बताइए, बनाए हैं? नहीं, चलो अच्छा, वेट करो फिर थोड़ी देर, देख लेते हैं थोड़ी देर। बस आप लोग बोल रहे थे, मुझे पता नहीं चलता। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब लोग कैमरा ऑन करोगे जरा, कम लोग हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करते। एक मैम बारिश हो रहा, नेटवर्क बहुत गंदा है मैम। मैम आज बारिश हो रहा है। आपके तरफ नहीं हो रहा है क्या? मेरी तरफ मतलब कॉलेज की तरफ भी हो रहा है। मैम भी बिहार में, लंदन है। और हम कॉलेज में ही हैं। अरे भाई 1 किलोमीटर में चेंज हो जाए। चलो ठीक है, हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाए हो तुम लोग? बताओ जरा मुझे पहले। नहीं, अब सबका नेटवर्क खत्म हो जाएगा, अब किसी की आवाज नहीं आएगी, किसी का कुछ भी हम जा नहीं रहे हैं। होगा। हाँ बताओ, क्या है? बनाए हो? मुझे पता है ना कब नेटवर्क आता है और कब गायब हो जाता है। हम्म, चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए, इसमें हम लोगों ने आई थिंक 30 के अराउंड क्वेश्चन बना लिया था ना, 30-40। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 30 बनाया ही था। फिनिश 18 डेज एंड 15 डेज का वो कुछ वर्क था, so ऐसा कुछ तो। अब यहाँ पे देखा, नहीं सर 30 नहीं किया था, इसके थोड़ा पहले वाला ये किया था, 29। अब चलो देखो, ये 28 भी बनाया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 से ही करते हैं। A can finish a work in 18 days, ठीक है। We can do the same work in 15 days. एक 18 दिन में काम करने वाला है, एक 15 दिन में है। So वो क्या है, B worked for 8-10 days and left the job. In how many days A alone can finish the remaining work? अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्राइटेरिया थोड़ा चेंज किया हुआ है, इनफैक्ट थोड़ा क्या, पूरा ही चेंज किया हुआ है, एकदम से समझिए। तो पहले जो हम लोगों के पास क्वेश्चन मिलता था उसमें होता था ए का वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग एफिशिएंसी कुछ दिया रहता था, कुछ बी का दिया रहता था, और दोनों कंबाइनली काम करेगा तो कितना टाइम लेगा, कुछ ऐसा हम लोगों को बताना रहता था। जो अब तक का क्वेश्चन का पैटर्न था वो ये था। इस बार क्या हुआ है, जब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी का दोनों का अलग अलग वर्किंग एफिशिएंसी हमें पता है, मतलब कितना काम करेगा, कितने टाइम में करेगा, ऐसा कुछ। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि बी जो है वो कुछ दिन काम करता है, मतलब बी जो है वो 15 दिन में पूरा काम कर सकता था, लेकिन उसने 10 दिन ही काम किया है। मतलब बाकी का जो 5 डेज वर्किंग वो करता, उतना काम उसने छोड़ दिया। अब उसके बाद ए वापस, ए आया है, बी काम छोड़ के चला गया। मतलब होता है ना, कभी कभी आप काम कर रहे हैं आधा 50% किया, या फिर कुछ डेज किया फिर छोड़ दिए। अब उसके बाद जब ए आ रहा है तो ए को उसका रिमेनिंग वर्क करना है, वो कितना टाइम लेगा ये आपको बताना है। क्योंकि वर्किंग एफिशिएंसी चूंकि पहले ही दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से बताना पड़ेगा कि ए को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि वो बी के स्पीड से तो काम करेगा नहीं, क्योंकि बी का यहाँ पे स्पीड आपको दिख रहा होगा ज्यादा है, 15 ही दिन में काम खत्म करने वाला है, और ए जो है 18 डेज लेने वाला है, जिसमें से 10 डेज उसने ऑलरेडी काम कर दिया है। तो बाकी का 5 डेज में वो ए जो बी जो करता, वो ए को कितना समय लगेगा करने में, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? Yes. यस मैम। अब इसी क्वेश्चन को जो समझ रहे हो,
वही चीज बस इम्प्लीमेंट करना है। थोड़ा देखिए अब इसको कैसे कर सकते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब हम जैसे पहले सॉल्व करते थे, पर पहले सारे इंफॉर्मेशन को उसमें में एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद उसको कैसे कैसे यूज करना है वो देखते हैं। तो पहले तो ए का अगर वर्किंग एफिशिएंसी देख रहे हैं तो ए का 18 दिन, क्योंकि अब पर डे वर्क निकालना जरूरी है। पहले अब तक जो पढ़े होंगे ना, उसमें पर डे वर्क निकालने का कोई खास जरूरत समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पे कर होगा, बिकॉज ए 18 डेज ले रहा है, तो एक दिन का काम उसका क्या हो गया, 1/18। सिमिलरली बी जो है, हाँ बोलो। यस मैम 1/18 होगा। हाँ, और बी जो है वो 15 दिन काम कर रहा है, मतलब 15 दिन टोटल टाइम ले रहा है, 1/15 होगा। 1/15 उसका जो भी एक दिन का काम होगा वही हो जाएगा। अब वर्किंग डे। क्या है, दोनों एक साथ मिलके काम करेगा, तो एक साथ मिलके काम करने वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब टोटल वर्क जो है उसका 10 डेज, बी जो है वो 10 दिन काम करता है। तो इसको सिंपली इस ढंग से समझा जा सकता है कि बी अगर 10 दिन काम कर रहा है तो उसका एक दिन का वर्क रेट तो ये है। मतलब कहा जाए तो टोटल जो 10 डेज उसने काम किया, और एक दिन में कितना काम किया उसने, 1/15। तो 15। टोटल काम उसने कितना किया, इसको कैंसिल कर लो, 5 से 3 5 चाहिए, और ये 2/3 हो जाएगा। 2 5 जा 2/3 ऑफ वर्क उसने कर दिया। इन 2 by शॉर्ट ये 3। समझ सकते हैं, है यस ना। मैम। सो 2/3 वर्क कर दिए, और टोटल वर्क को हम लोग क्या मान सकते हैं, 1, एक्स भी तो कर सकते हैं। या फिर x मान लो। चलो ठीक है, उस x का 2/3 उसने कर दिया, तो x का वैल्यू निकालो, और उस x को एक कितने दिन में करेगा ये बताना है। हो सकता है अब इसके आगे का काम, या फिर नहीं, बताओ कि बता दूं वो भी। इसके आगे भी बता दीजिए मैम। बी के जो 10 आया उसको b का 10 into 1/15। 10 into 1/15, 10 into 1/15 इसलिए आया, 1/15 उसके एक दिन का काम है, और 10 दिन वो काम कर रहा है, तो 10 into 1/15 काम कर रहा है वो, हाँ है यस। ना। तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये 10 into 1/15 मतलब 2/3 ऑफ द वर्क ही हैव डन। अब उसके बाद जो टोटल वर्क है, या तो आप उसको 1 लेके चलो, 1 लेके चलोगे तो सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। तो 1 लेके चलिए या x लेके चलिए, जो भी आपकी मर्जी। तो अब ये जो काम बचा है, अगर 1 में से माइनस कर लो इसको, 1 किसी भी वर्क को आप चाहे तो 1 लेके चलेंगे, 1 लेके ही चल सकते हैं, तभी हम इसको 1/18 लिखते हैं। टोटल वर्क को एज अ 1 कंसिडर किया जाता है। तो 1 - 2/3 जो है ये काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है, 1/3। ये 1/3। 1/3 काम जो है वो करना है, किसको करना है, ए को, क्योंकि ए बाद में आ रहा है। जो काम छोड़ के गया है वही काम ना तुम करोगे, क्योंकि यस मैम। आगे का काम तो हो चुका है। जो काम हो चुका है वो दोबारा तो करना नहीं है, ठीक है। अब इसी 1/3 काम को ये करने वाला है, ए ये मैम करने फिर वाला है। मैम रिपीट कीजिए। ए माइनस टोटल वर्क 1 है, ठीक है। मैम उसमें से बी का काम को माइनस कर देंगे 2/3। हाँ, एक मिनट, 1 वर्क टोटल इसलिए देते हैं, जैसे देखो ये 1/18 जो काम लिखती हो तुम यहाँ पे, इस चीज को सिंपल सा समझो। 1/18 लिखने का मतलब क्या है, टोटल काम तुमको करने में 18 दिन लगता है, तो एक दिन का काम 1/18 है, तो यस मैम। टोटल काम को क्या मान के चल रही हो, एज अ 1, तभी तो यस 1/18 काम एक दिन का हुआ। तो यस एज अ टोटल वर्क जो आप ले रहे हैं उसको 1 कंसिडर करिएगा। 2/3 ऑफ वर्क हो चुका है, तो बचा कितना, 1/3, 1/3 ऑफ द वर्क, यस मैम। ठीक है। क्लियर है ना। यस मैम। अब देखो 1/3 ऑफ वर्क जो है ये बचा हुआ है, और आपको ये पता है कि ए को कितना समय लगता है, 18 दिन लगता है टोटल काम करने में, ठीक है। और 18 दिन लगता है टोटल काम करने में, तो 1/3 काम कितने समय में करेगा वो, मैम 18 18
थर्ड हो इंटू जाएगा इंटू ना, यस वन मैम, बाई इंटू वाई थ्री इंटू 6 वन होगा। बाई थ्री, मतलब 3 इंटू 6 दिन, मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी डिवाइड कर लो इसको, 3 6 6 days। जा, so 6 8 days he is going to take। 6 डेज लगे। हाँ 6 दिन लगेगा एक। और ऐसे अगर करता बी कर रहा होता, इसको तो 15 दिन में खत्म कर चुका होता, बट ए अगर कर रहा है रिमेनिंग काम तो 6 डेज लग रहा है इसको। ठीक है, समझ गए क्या है? यस मैम। किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो मैम। चलो ठीक है, अब इस तरह का अगर दूसरा क्वेश्चन हो तो बन जाएगा, यस मैम। करके Yes, देखो जरा। A and B complete their work in 15 and 10 days respectively. A started doing work together। चलो इसको जरा बना के देखो तो। कुछ दिन हो रहा है कि दोनों ही साथ काम कर रहे हैं और उसके बाद फिर किसी एक को करना पड़ रहा है, जैसे तुम लोग करते हो, कोई प्रोजेक्ट पे साथ में काम किए, बाकी फिर छोड़ देंगे तो अब जो बचा है उसको सारा काम करना है। A इंटू बी, जो भी है ए और बी 15 और 10 दिन ले रहा है, मतलब बी का स्पीड ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना। दे स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी हैड टू लीव। 2 दिन साथ में काम कर रहा है, उसके बाद ए को अकेले काम करना पड़ रहा है, और पूरा ही जो भी रिमेनिंग वर्क है सभी इसको अकेले करना है। द होल वर्क हैज कंप्लीटेड। अब बताओ पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 2 दिन ये भी जोड़ लेना, फिर उसके पहले ए वाला, उसके बाद ए वाला, बन जाएगा। देखो यस तो मैम। जरा, मुश्किल नहीं है ज्यादा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, लेकिन सॉल्व करना है, बैठे मत रहिए। ठीक है, मैम 12 days। 12 days एज अ टोटल, यस मतलब इस मैम। 2 दिन को जोड़ने के बाद। यस मैम। यस मैम आ रहा है। यस मैम। मतलब 10 दिन अकेले में काम कर लेगा वो बचा हुआ एक, 2 दिन तो इधर ही करेगा। चलो ठीक है, बाकी और किसी का है? नो मैम, हमको समझ में नहीं आया। समझ में ही नहीं आया? समझ में नहीं आया तब तो नहीं बनेगा। चलो देखते हैं क्या है। पहले एलसीएम लेना होगा क्या मैम दोनों का, 15 और हाँ? 10? एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम लोगे 10-15 करके ऐड करोगे, जैसे करते हो पहले वही करोगे, बट 2 days है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे उसको। जैसे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो पहला है 1/10 और 1/15 है ना। ए और बी बता यस देना मैम। क्या है। ए का 10 है, ए एक 15 मैम है, 1/15 है। 1/15। 15 है मैम, और बी का 10 है। मतलब एक दिन का काम 1/15। यस यस। मैम। इसी तरह बी का अगर करते हैं तो बी का जो है वो 1/10 होगा। 10 days है, और अगर इसी को पर डे देख लिया जाए तो दैट इज 1/10। ठीक है, एक दिन का। 1/10 ये एक दिन का काम है। तो अगर एक दिन का ये है तो दोनों को जोड़ दीजिए पहले, तो 1/15 प्लस 1/10, ये जब ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा क्या आ रहा है, 30 हो जाएगा एलसीएम। यस मैम। 30 सब 15 2 2 3 5, 6 आएगा। अल्टीमेटली डायरेक्टली लिख देते हैं इस चीज को, 5/30। सो 5/30 काम वो कितने 1/6। में कर रहा है? 1/6। 1/6 आएगा। हाँ 1/6 आएगा। और शॉर्ट करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 हो जाएगा ठीक है, मैम। 1/6 कर लेंगे इसको, लेकिन ये काम कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन कर रहा है। 2 दिन मैम 1/3 आ जाएगा। कर रहा है तो डायरेक्टली 1/3 लिख सकते हो यहाँ पे। 2 दिन में कर रहा मतलब है। 2 दिन काम कर रहा है ना, 2 दिन साथ में काम किया था,
उसके बाद वो बी छोड़ के चला गया था काम। 2 दिन का तो 1/3। बचा 1/3 काम हो चुका है, तो बचा कितना? 2/3। एक काम को माइनस करेंगे। हाँ, 1 - 1/3 कर लो। तो 1/3 कर लिए तो 2/3। ये तो वही चीज, वही इक्वेशन है जो पहले आया था, उतना करने का जरूरत भी नहीं है। सो 2/3 रेस्ट, बचा हुआ काम है। अब ये 2/3 जो है वो उसको कितने में करने वाला है? बी, मतलब ए करने वाला है। तो ए क्या करेगा? 10 days। अब 2/3 into 15 हो जाएगा। 2/3 into 15। सो 15 दिन के रेट से वो काम करता है और 2/3 करेगा। सो 10 आ जाएगा 2/3 मैम, करोगे 10 तो आएगा, 3 5 जा 10 15 आएगा। एंड 5 2 जा 10। सो 10 डेज लगने वाला है किसको? ए को। ये को ए का काम होने वाला है। ए को 10 डेज इधर लगा, हाँ ए को लगेगा। और 2 दिन पहले से काम हो चुका है, जो कि कंबाइन करके वो लोग कर रहा था, दोनों ही लोग काम कर रहे थे। मैम 12 डेज हो जाएगा। सो 10 + 2 days, दैट इज 12। 12 डेज में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। Yes. अभी मैम ना तुम्हारा क्या हुआ? हाँ बोलो, हमको क्या बोल रही हो? 12 तो सही है ना मैम? हाँ ठीक है। मैम +2 वाला नहीं समझा। +2 वाला 2 दिन पहले ही काम कर चुका था ना ये। ओ, टोटल कितना डेज लगेगा ये पूछा था। द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन, तो होल 12 वर्क। डेज। हाँ होल वर्क है तो 12 डेज। सिर्फ ए वाला काम रिमेनिंग पूछा जाए तो 10 डेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में होल वर्क पूछा है तो 12 डेज हो जाएगा। सिर्फ ए का पूछता तो 10 डेज होता, और ऑप्शन में दोनों ही दिया है, तो इसलिए कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। यस मैम। चलो देखो तो जरा ये क्वेश्चन नंबर सी, 32। इसमें भी क्वेश्चन 31 वाला ही है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स 3 है। ए मैम कैन कौन? फिनिश 32, सीक्वेंस में ही जा रहा है। 32, 24, 9 एंड 12, मतलब ए बी सी 3 पर्सन है। बी एंड सी स्टार्ट वर्क बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 days। मतलब बी और सी ने ज्वाइंटली काम शुरू किया है और उनको निकाल दिया गया आफ्टर 3 days, क्योंकि फोर्स टू लीव है ना, छोड़ दिया। अब जैसे भी जो भी रीजन रहा हो, बी और सी दोनों ही निकल गए। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन हो रहा है कहीं ना कहीं। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट फोर्स टू लीव आफ्टर 3 days, मतलब 3 दिन तक उसने काम किया, उसके बाद वो चले गए। रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई ए। अब जो काम बचा हुआ था वो ए कर रहा है, और ए वो इंसान है जो सबसे ज्यादा समय लेने वाला है। ठीक है, बी और सी जो है वो कम समय लेने वाले थे, लेकिन 3 दिन बाद चले गए छोड़ के काम। बचा जो वो ए अकेले करने वाला है, और ए बहुत ज्यादा समय लेने वाला इंसान है, ये भी देख लो, क्योंकि 24 डेज ले रहा है, ये 9 ले रहा है, ये 12 ले रहा है, तो सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो आपको ये बात पूछ रहा है, ए जो है वो रिमेनिंग वर्क, इसमें पहले वाले सेक्शन से कोई मतलब नहीं है, रिमेनिंग वर्क को ए कितने दिन में करेगा ये बताना है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। चलो सिंप्लीफाई करो जरा इसको। B+C। अनीशा, शुरू में बोल रही थी कि हम बोल रहे हैं, बट आवाज तो अभी तक तुम्हारी मुझे सुनाई नहीं दी। उसका नेटवर्क इश्यू है मैम, लीव हो जा रहा है बार बार।
तो हम बार बार एडमिट नहीं कर रहे हैं तो वो आ कैसे जा रही है? नेटवर्क इशू से हो सकता है आवाज रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही हो, बट लीव भी मैम नहीं हुआ है उसका, ओके अभी अभी लीव हुआ है बी जब प्लस तुम बोली हो तब। 7/20 तुम लोग मैनेजमेंट वाले हो तो दिमाग इतना चलता है, हम मेरा सोचो मैथ वाले हैं तो कितना चलता हुआ। नहीं मैम, एक दूसरे का मैम सपोर्ट करना ही तो इंसानियत है मैम, और क्या बोल सकते वही हम बता रहे हैं कि आप मैनेजमेंट वाले हैं तो आपका इतना दिमाग चलता है। हम मैथमेटिक्स वाले हैं, वो भी डबल, तब मैम मेरा 10 कैसे दिन होगा बताओ? 10 10 डेज 10 डेज आ रहा है, ये यस 10 दिन में काम कर ले रहा है, 24 दिन लगा रहा था ये। चलो उधर तो काम स्पीड में हो चुका होगा। यस सिंप्लीफिकेशन किया। चलो बी और सी का अगर ऐड कर रहे हैं तो 1/9 + 1/12 ऐड हो जा रहा है, यस मैम एक दिन तो का कितना आ रहा है? 7/36 7/36। यस मैम यस मैम 7/36 है और वो 3 दिन काम कर रहा है, तो 3 से करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? 9 7/12 9 7/9 12 7/12 सॉरी, हाँ 12 ठीक है। 12 यस 7/12 मैम। मैम 7 नेटवर्क इशू था उस टाइम, फिर आवाज 7/12 कट कट के आ रहा है। ठीक है, अब ठीक है, अब आवाज आ रही है। यस मैम। सॉल्व करो तो क्वेश्चन नंबर 32। यस मैम। सो बी एन सी स्टार्ट कर रहा है तो 3 दिन, मतलब उसका 7/12 डेज हो गया, मतलब जो भी 7/12 पार्ट ऑफ दैट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इन सो 3 1 days - 7/12 जब करोगे तो आपका 5/12 आ जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क हो गया 5 बार 5/12 वो जो है उसको 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2, तो 10 आना 10 चाहिए। डेज 10 डेज हाँ 10 डेज, चलो ठीक है, ये ठीक है वाला सही इजी है। मैम 5/12 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से। 24 एक का जो 24 वर्क रेट है, एक का वर्क जो मैम 24 है 10 ना। डेज ही आएगा, मैम 10 डेज ही आएगा। 10 हम्म, डेज आएंगे। हाँ तो ठीक है 10 डेज होगा, क्योंकि 5/12 है, 12 2 से 24 एंड 2 × 10, सॉरी 2 × 5 दैट इज 10। यस मैम 10 हो सिंपल जाएगा। ठीक है, बस उसी चीज को देखना है, करना है। चलो मशीन और ये तो एक ही बात है, इसमें इन्वॉल्व होने से अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर 34 बना दो। A and B do a piece of work in 30 days, while B and C can do the same work in 24 days. C and A in 20 days. They all work together for 10 days. Then B and C leave. How many मैम थोड़ा days? सा इसको नीचे कीजिएगा ना मैम, 32 नहीं दिख रहा है। 32 नहीं बनाया हुआ अभी तक। चलो ठीक है, ठीक है। सो A + B का दिया हुआ है 30, B + C का दिया हुआ है 24 एंड A + C का दिया है 20 डेज। तो आप इतना तो कर लोगे। उसके बाद दिया है दे ऑल वर्क टुगेदर, मतलब ए बी सी सबने एक साथ काम किया और सबने 10 दिन तक एक साथ काम किया। व्हेन बी एंड सी लीव, व्हेन नहीं, यहाँ देन होना चाहिए, देन बी एंड सी लीव, मतलब 10 दिन काम करने के बाद बी और सी ने काम नहीं किया, मतलब छोड़ दिए, चले गए। हाउ मेनी डेज मोर विल इट टेक टू फिनिश द वर्क? एक और कितना दिन काम करने में लगेगा पूरा समय? बन जाएगा? बताओ जरा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? यस मैम। A + B B + C के फॉर्म में है, डायरेक्ट ABC नहीं दिया हुआ है और इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ है, वो निकाला जा सकता है लेकिन इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ है। आवाज ये हो रहा है, ठीक है। A + B B + C C + A सबका दिया मैम हुआ है। भी तो निकाल सकते हैं हम, क्या? ए का वैल्यू बी का वैल्यू ऐसे तो निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं लेकिन उतना निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर तीनों का एक दिन का दे रहा है ना, तो ए बी बी सी और सी ए है तो 2ABC डायरेक्टली लिख सकते हो और तीनों को जोड़ दो। समझ गई?
अलजेब्रिक मेथड, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, क्या हो गया? Yes, 2 टाइम ए, 2 लंबा टाइम जाएगा। बी, 2 टाइम सी। So 2 times a plus b plus c is equal to 1/30 plus 1/20 plus 24। 1/24। सबको जोड़ दो और सबको जोड़ के जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ए बी सी तीनों का मिल जाएगा। उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आया वो 10 दिन का काम हो जाएगा। उस 10 दिन के काम को आप 1 से घटा लीजिए, जो बचेगा उसको बी और सी का रिजल्ट, बी और सी का 24 डेज है, उस 24 से मल्टीप्लाई कर दो। आ गया समझ में तो ठीक है, नहीं तो फिर करो कोशिश, बताते हैं फिर। 10 मैम कैसे हो? करना होगा। 10 जैसे ए का आया 1/15, बी का 1/12। 1/A, B, C अलग अलग तो निकाल ही क्यों देगा, जरूरत ही नहीं है, उतना कैलकुलेशन मत करो ना। मैम ऐसे किए कि 2A + 2B + 2C = हाँ 10। ठीक है, ठीक है, इज तो इक्वल टू 10 नहीं, इज इक्वल टू 2 नहीं आएगा। एक मिनट रुको, क्वेश्चन है A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी कितना समय लग रहा है? 30 दिन। 1/30। तो बाद में 1/30 हो जाएगा ये। चलो ठीक है, ये कर लेंगे हम, बाद में कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो टर्म दे रहा है वो B प्लस सी दे रहा है, जो कि 24 डेज है आई थिंक, है ना। सो 1/24 इसका वर्किंग जो भी होगा पर डे वर्क अगर देखें तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आ जाओ, A प्लस सी, 20 दिन। ये 20 डेज ले रहा है, और एक दिन की वर्किंग एफिशिएंसी देखी जाए तो दैट इज 1/20। अब इन सबको जरा जोड़ने का मतलब क्या है? RHS और LHS दोनों जोड़ोगे, इधर ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो कैन यू राइट प्लस ए 3। 2 टाइम्स 2 ए। × B + C हो ठीक है, इतना आ गया। अब 2 × A + B + C ये आ चुका है, सो देन दैट इज इक्वल टू क्या? 1/30। 1/30 + 1/24 + 1/20। सिंपली ये कर दी। 75/1200 मैम आ रहा है। कितना आ रहा है? 25/1200। 25/1200 इतना ज्यादा आ रहा है? 75/1200। 75/12 100। यस मैम, इंटू होगा ना 2 से। 30, 24 और 20 का एलसीएम कितना आ रहा है? 600। 600। नो मैम 600 क्या आएगा देखते हैं। 30, 900, चलो इससे कैंसिल नहीं होगा, देखो तो करके जरा। 480। 480। यस मैम 30 से कैंसिल हो जाएगा 480, 20 से तो हो जाएगा। यस मैम 30 से 16 टाइम्स। चलो ठीक है, अगर ये 480 है तो आपका 480 एलसीएम, इसको करोगे 16 प्लस 20। यस मैम 16, बट इसका और कम भी आ सकता है। इसको 120 आएगा मैम। 420 आ रहा है, 480 आ रहा है। 120 मैम 120 120 आ रहा है कि 480 बहुत ज्यादा है, उससे कम नहीं आ जाएगा। एलसीएम निकाल के देख लो ना, इतना है 120 आ जाएगा आई थिंक। 30, 24 और 20 है, तो सबसे पहले तो कर लो 2 से ही कर लो, 2 से ही सब कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से करिएगा तो ये 15, यस मैम 120 आ रहा है, सॉरी 120 आ रहा है। 12 और 10। यस 120 जाएगा। 120 आएगा। उतना करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आ रहा है ना 120, कर दें? यस अरे मैम। कर दीजिए। 120, जब 120 आप करिएगा तो 120 24, हाँ ठीक है आ जाएगा। 120 में 30 से करोगे 4 3 3 4 12, मतलब 4 टाइम्स 4 टाइम्स प्लस 5
है ना, 5 प्लस 5 6, ठीक है। टोटल क्या आया 15। सो 15/120। इसको अगर आप चाहे तो 5 से अभी भी और कैंसिलेशन हो सकता है, 5 3 जा और 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1/8। 1/8 मैम। 1/8, ठीक है। अब 1/8 जो वर्क है वो इसमें आ गया, साथ में ये जो है, ये जो 2 इधर है ये इधर ले आओ, क्योंकि ABC तुमको चाहिए था, 2 टाइम्स 1/16 ABC नहीं चाहिए, तो मैम दैट 1 इज होगा। 1/16 1/16। ये 1/16 काम तीनों मिलके कर सकता है, लेकिन अब इसने कितने दिन काम किया है, मैम 1/16 कैसे होगा? 2 × 1/8 है ना। तो 2 इंटू इधर आएगा तो इंटू नीचे जाएगा ना, 2 इधर है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइड हो यस जाएगा। 2 टाइम्स ABC आ रहा है, तो तुमको यस ABC चाहिए ना, सिर्फ 2 यस टाइम्स नहीं चाहिए, इसमें नो से मैम। एक एक A हट जाना चाहिए, तो 1/16 हो गया। सो ABC इज इक्वल टू 1/16, तीनों मिलके 1/16 काम करता है एक दिन में। अब ये काम टोटल किसने कितने दिन में किया है, ABC तीनों ने मिलकर 10 दिन, 10 दिन में 10 दिन काम किया है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 से तीनों का माइनस कॉम्बिनेशन करके 10 दिन काम किया है, तो आपको 10 इंटू इंटू कर 1/16 मतलब ये करना पड़ेगा। अब इसको जब 10/16 सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/8 5/8। 5/8 को और फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, 5/8 काम इन तीनों ने मिलकर कर दिया, तो कितना बचा हुआ है, 1 माइनस 5/8 5/8 मतलब 3/8 3/8। सो 3/8 जो है वो काम बचा हुआ है, और वो रिमेनिंग किसको करना है वापस से जाके देखिए किसको करना है, A को करना है। ए को ए को अकेले करना है, बी और सी दोनों ने ही काम छोड़ दिया है, ए है ना, छोड़ दिया ना, फोर्स से ना। तो अब बी एंड सी वाला कॉम्बो देखो, ए बी ये है, बी और सी कॉम्बो ये है, मतलब 24 डेज, इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। 1/16 में था। ए बी सी, हाँ 1/16 से इसको घटा दोगे तो जो आएगा उसको आप 3/8 से मल्टीप्लाई कर, समझ में आया या 1/48 आ नहीं रहा है माइनस करके। अंकु, तीनों मैम मिलके कितना दिन में काम कर रहा है, 3/8 3/8 1/16, उतना 1/8 पार्टीशन ऑफ काम कर रहा है, बट एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/16 नहीं। चलो यस वापस से डेटा में आ जाओ, भूल रही हो तो, एक दिन 1 में बाई कितना काम कर रहा है, 1/16 कर रहा है ना, ये 2 कैंसिल हुआ था तो। यस अब मैम। ABC तीनों मिलके इतना समय ले रहा है, जिसमें से B और C को हटा दोगी तब तो A का पता चलेगा, क्योंकि A मैम का 1 ऐसे तो पता चलेगा नहीं, तो इसमें से घटा दोगे 1/60 होगा। 1/24, ठीक है। 1/24 जब हटा दीजिएगा तो आपका जो आएगा वो A का कैपेबिलिटी बताएगा, ठीक है। जो कैपेबिलिटी A का होगा उसका इनवर्स करके A का वैल्यू ले आओगे, उसको 3/8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा। चलो बताओ अब क्या होगा, 18 डेज आ रहा 18 days मैम। है 18 डेज, यस मैम, इस बार सही 100%। 100% सही है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं ना जा रहा है नो आंसर। मैम, इस बार 100%। A का कितना टाइम लग रहा है, A को कितना वन समय बाई लग रहा फोर्टी एट आ रहा है इसको है, सॉल्व करके। 1/48 आ रहा है, सो हाँ 48 हाँ, डेज लगेगा, तो 48 इंटू 3/8, 3/8 इंटू 48 18। ठीक है। करके देखो बाकी, माही तुम्हारा बनाओ। हम बना रहे हैं बस। बताओ मुझे क्या आ रहा है, यस मैम यस। जिसका बन चुका है वो 35 बना के देखो, कौन सा मैम? 35, X and Y do can piece of work started to work alone after मैम क्वेश्चन थोड़ा सा ये थोड़ा सा घासा हुआ दिख रहा है, क्लियर नहीं। चलो देखो क्या है, X or Y can do a piece of work in 20 days and 20 and 12 days respectively, ठीक है। एक को 20 डेज लग रहा है, एक को 12 डेज लग रहा है। X started the work alone,
एक्स जो है वो शुरू में अपना अकेले काम करना शुरू कर रहा है, 4 दिन उसने काम कर लिया, उसके बाद वाई ज्वाइन कर रहा है, और ज्वाइन कर रहा है वो जब तक काम खत्म नहीं हुआ है तब तक के लिए उसने ज्वाइन किया है। देन कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज बताना होगा यहाँ पे। 30। 30। गेस गेम चल रहा है। 30 तो ऑप्शन नहीं। नो मैम, क्वेश्चन देख रहे हैं, हाउ डिड लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 35 है। बैंकिंग क्वेश्चन है मैम। अगर कुछ नहीं होता है, सब क्वेश्चन सब में आता है। क्वेश्चन पे थोड़ी लिखा हुआ है कि आप इसी में पूछेगा। हाँ, उस टाइम में ऐसा क्वेश्चन रहा होगा, फिर बाद में तो कहीं भी पूछ सकता है। रिपीटेड क्वेश्चंस भी होता है, हर में मेंशन थोड़ी रहता है, क्वेश्चंस रिपीट भी होता है। मैम इसका आंसर 10 होगा, 10 डेज होगा। 10 डेज। 35 किसका, इसका वाले मैम का या 30, पहले वाले का? नो मैम 35 का बना है, वो नहीं बना। 35 का। यस मैम। 10 डेज लगेगा लास्ट में, या 4 दिन के बाद 10 दिन लगने वाला है, या फिर उसको इंक्लूड करके या फिर मैम एक्सक्लूड करके? 6 डेज मैम आएगा मैम मेरा। 6 डेज आएगा, प्लस उसमें मैम 4 डेज को ऐड कर देंगे तो 10 डेज हो जाएगा। मतलब आप इंक्लूडिंग दैट 4 डेज आप 10 डेज बता रहे यस हो मैम, ना? यस मैम, टोटल टाइम टेकन बता रहे हैं। ठीक है, टोटल टाइम टेकन इज 10 डेज, और मैम ऐसे आएगा 6 डेज। 6 डेज। ठीक है, पहले वाला बना, पहले वाला सॉल्व करो तो। नो मैम वो नहीं ए, बना। ए रिमूव करके बताओ क्या है। मैम एक बार फिर से क्वेश्चन दिखाइएगा तो। यही है, क्वेश्चन नंबर 34 ही है। हाँ यस मैम, यस मैम इसको बता दीजिए। मैं किसको? 35। 35। 35 में क्या है? 35 में तो बना लोगे, अगर ये बन जा रहा है तो ये भी बन जाएगा। एक्स ये और वाई का दोनों आफ्टर 4 डेज। आफ्टर 4 डे, पहले तो एक्स और वाई कंबाइन कर लो, जो रिजल्ट आया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उस 4 से मल्टीप्लाइड रिजल्ट को 1 से सब्सट्रैक्ट कर दो। सॉरी, एक्स स्टार्टेड द वर्क ना, एक्स का स्पीड यहाँ दिया हुआ है, तो एक्स 4 दिन तक काम करता है, तो कितना किस रेट से काम कर रहा है? 1/20 इंटू 4, तो 1/5, मतलब 1/5 ऑफ द वर्क ही हैज डन, है ना? एक्स अगर काम कर रहा है, शुरू किया, तो एक्स का स्पीड क्या है? 1/20 a day। 4 दिन काम कर रहा है तो 1/20 इंटू 4, तो 4/20 है तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 ऑफ द वर्क ही हैज डन। तो कितना काम बच गया? 4/5। और 4/5 जो है वो एक्स और वाई दोनों मिलके कर रहा है, तो 1/20 प्लस 1/12 ऐड कर लो, जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को, जो भी 4/5 रिमेनिंग काम है, मतलब 4/5, उसे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया या नहीं? 4/5 इंटू 15/2। 15/2 क्यों होगा? 15 तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे। मैम 1/20 मैम एक बार 34 बता दीजिए ना मैम। 1/16 तक आ गया, हम उसके बता आगे चुके नहीं थे, था। तुम कहाँ थी ये बताओ मुझे पहले। मैम एक बार थोड़ा सा दोबारा समझा दीजिए ना। मैं पूरा समझाया हुआ था, पूरा एक्सप्लेन करके पूरा सिंप्लीफाई कर दिया था मैंने। लिखा हुआ है देखो इतना, ये उसी का पोर्शन है। इसमें 1/16 के बाद थोड़ा सा बता दीजिए मैम। 1/16 काम किया है किसने? ABC ने। ABC में इसमें
ठीक है, एबीसी ने 1/16 इस कैपेसिटी से काम किया है तो 10 दिन के लिए किया है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/16 इंटू 10 5/8 तो 10/16 उसमें 5/8 5/8 काम हो चुका है। सो रिमेनिंग वर्क क्या है? 1 - 1 minus 5/8, so that is 3/8 3/8. So yes 3/8 of the work have yes to be done by have A to 1 day work sorry have to do A. अब A का कैपेसिटी निकालने के लिए B प्लस C इस 1/16 से 1/24 घटाना पड़ेगा, yes ma'am क्योंकि तो ABC 1/48 का आएगा कंबाइंड कैपेसिटी 1/16 है, जिसमें B और C को हटाना पड़ेगा, तो 1/24 घटाएंगे, जो बचेगा, जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को A जो कि 1/48 आता है, yes तो ma'am 1/48 A को टाइम लगता है, तो 1/48 तो ये एक दिन का बताता है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 48 डेज। 48 days तो वो 48 डेज में आपको 3/8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 18 days आ जाएगा मैम 3/8 तो 18 days into हो जाएगा 48. तो That 8 one से is किया the तो answer. 46 तो 18 days हो जाएगा yes आगे ma'am yes ma'am चलो ठीक है। मैथ के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से मिलेगा? 24 घंटा सबके लिए होता है, तुम्हारे लिए कहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाएगा? हम एग्जाम में जैसे 3 घंटा का होता है तो 4 घंटा होना चाहिए। शिक्षा मंत्री को इसके लिए एप्लीकेशन दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी को स्पेशल परमिशन लेने के लिए जरूरत पड़ने वाली है तब, है ना? थोड़ा सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, अब ये सोचने के लिए अभी से छुट्टी चाहिए इसको, कहते है ना? यस मैम। ठीक है, सोच के मुझे बताना क्या होगा, ठीक है? और बाकी का क्वेश्चन बनाने का कोशिश थोड़ा तुम लोग करो, अपना हाथ पैर थोड़ा चलाने का कोशिश करो, दिमाग। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट मैम, वी कैन डू प्रैक्टिस। यस यस आई नो, बट ये सिर्फ बोले के लिए है, इम्प्लीमेंट कितना होता है उसका रिजल्ट मुझे क्लास में, एग्जाम में, सब में पता चल जाता है ना? यस तो सबका कॉपी मेरे पास है, हमको पता है कौन कौन क्या क्या किया है, कैसा बार कैसा हरकत किया है ना, कॉपी में सब पता है मुझे। एक बार नंबर बता देती तो अच्छा रहता। सोच हम भी यही रहे थे, लेकिन बता दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद करके बता दीजिए। अच्छा कर दीजिए। अंकु टॉप की है। तुम तो बोल मत करो अंकु अजीब अजीब गलती की है, मैम, मेरा गलती हो गया है बहुत ज्यादा। मेरा सही है ना मैम? इनफैक्ट बहुत लोग बहुत अजीब अजीब सा मिस्टेक किए। मैम हम डायरेक्ट से माइनर मैंने बहुत सारा मिस्टेक को थोड़ा इग्नोर करने का भी कोशिश किया, बट बहुत कुछ ऐसा है जो इग्नोर करने के भी लायक नहीं था। हमें स्टेप पे नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सजेशन। नंबर बता दीजिए ना। मैम नंबर नंबर बनाया है, मैम कॉपी देखने लायक है ना? कॉपी देखने लायक तो होगा ही, लेकिन कुछ लोगों का 5-7 नंबर भी आया, हालांकि ये कुछ कुछ ही लोग हैं, बाकी का ठीक ही है। मैम तो एक बार रिकॉर्डिंग में बता दीजिए ना। अरे तो अभी क्वेश्चन मेरे पास कॉपी थोड़ी है सारा बता देने लायक। नो मैम बताइए नहीं मैम, आपके मैं पास मैसेज ग्रुप है में ना डाल दीजिएगा। नंबर? मेरा कैसा है, मतलब ठीक ठाक है ना, मतलब नाम तो पता ही है। ऑलमोस्ट सबका कॉपी देख के सबका कैरेक्टर भी पता चल रहा है मुझे। मैम पास मार्क्स आया है ना? बहुत लोगों का आया है, बहुत कुछ का नहीं भी आया, कुछ का तो बहुत ही खराब आया है, और कुछ मैम लोग इतने ऐसे हैं जो क्लास में कुछ भी नहीं होता है और पता नहीं एग्जाम में मार्क्स कैसे आ गया है। मैम जैसे और कुछ लोगों का है क्लास में बहुत अच्छा भी रहा है, फिर भी मार्क्स अच्छा नहीं आया, क्योंकि मैम इसमें जैसे ईमानदार भी बैठा हुआ है यहाँ पे। क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस चला जाता है। खैर छोड़ो, ये सब डिस्कशन बाद में करेंगे, फिलहाल एग्जाम का प्रिपरेशन डिस्कशन करो में बस फाइनल। इतना बता दीजिए मैम कि बता दीजिए अच्छा ना, है कि नहीं, मतलब तो ज्वाइन किए उसका बता अब दीजिए। मुझे सबका याद नहीं ना, मुझे याद नहीं है सबका ना मार्क्स। मैम आपके पास तो होगा ही डेटा, सब फोन में होगा ही। अभी फोन में हम डेटा रखेंगे ना, फोन में नहीं है, है कॉपी मैम में। पास किए हैं, मैम पास किए इतना तो बता दीजिए।
पास तो तुम लोग कर गए हो, कौन कौन किया है? जितना वो लोग होने वाला मेरा है। जितना लोग पास कर गया। मैम लेकिन मार्क्स बहुत गंदा है क्या? 40-50 के रेंज में आ गया जैसे तैसे। अरे जैसे वाह मैम, तैसे। क्या बात है मैम। 40-50 मतलब 50 के समकालीन में, अब क्या चाहिए मैम? आप ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखिए मैम। चलो अच्छा। चलो ठीक है। ओके मैम एक बार ओके। लिमिटेशन हाँ, एक बार वो लिमिट वाला बता देती क्लास में तो अच्छा होता। लिमिट क्या? क्वेश्चन? यस मैम। हाँ वो बताएंगे, पढ़ाएंगे। मैम कल आएंगी ना कॉलेज? हाँ हाँ, लिमिट बताएंगे, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट बताते हुए फिर इंटीग्रेशन पे जाएंगे। मैम तो मैम डिफरेंशिएशन हो गया पूरा? डिफरेंशिएशन का एक्चुअल डिफरेंशिएशन हो गया, थोड़ा बहुत उसी का सब पार्ट है वो सब बताना है। यस मैम, लिमिटेशन वाला। लिमिट वाला, मैक्सिमम मिनिमम, थोड़ा सा एक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो बताते यस और पार्शियल उसके बाद डिफरेंशिएशन। मैम बाइनोमियल थ्योरम का जो प्रूफ करने वाला होगा वो थोड़ा अलग अलग तरीके से बता दीजिएगा। बताया गया है वो। मैम तो वो एक से वाई की तरफ से आप बताइए है ना, थोड़ा ए बी या फिर उसको अलग अलग चलो करके कुछ भी लिख दो, ए और बी को रिप्लेस कर दो, एक्स वाई को रिप्लेस मैम कर तो दो, नहीं आता। एक बार बता दीजिएगा ना, हम एक्स वाई क्लास वाला से इम्प्रूव कर दिए थे। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। बिल्कुल मैम। थैंक यू।